अमेरिका में कुदरत का कहर, एक तरफ लॉस एंजलिस की आग तो दूसरी तरफ सर्द हवाएं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले कुदरत ने लगाई वॉशिंगटन में इमरजेंसी। अचानक तेज हवा और हल्की बारिश की वजह से माइनस में पहुंचा राजधानी का तापमान। आज पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका में है। वहां आज डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इसके लिए अमेरिका में तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण से पहले वॉशिंगटन डीसी का मौसम अचानक बिगड़ गया है। शहर में तेज हवा और हल्की बारिश के कारण सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति की उम्मीद है, लेकिन खराब मौसम के सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात को भी प्रभावित कर रही है। तो चलिए आपको दिखाता हूं वॉशिंगटन का हाल क्या है। वॉशिंगटन डीसी का मौसम इन दिनों लगातार खराब बना हुआ है। तेज हवाओं और बारिश ने न केवल स्थानीय निवासियों को प्रभावित किया है, बल्कि शहर में हो रही महत्वपूर्ण गतिविधियों को भी असर डाला है। मौसम विभाग के अनुसार वॉशिंगटन में आने वाले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। खराब मौसम के कारण सड़क परिवहन और हवाई यातायात पर भी असर पड़ेगा। बारिश और फिसलन के चलते सड़कों पर दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। कई उड़ानें इस वक्त देरी से चल रही हैं। वहीं सुरक्षा कर्मी लगातार सड़कों पर नमक का छिड़काव कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में खराब मौसम और बर्फीले तूफान की संभावना को देखते हुए इसे खुले स्थान के बजाय कैपिटल हिल स्थित संसद भवन के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पिछले 40 वर्षों में ये पहली बार होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन के भीतर किया जाएगा। मौसम विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि शपथ ग्रहण के दौरान आज जो न्यूनतम तापमान होगा वो -7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बर्फीले तूफान को सिल्वर तूफान के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्दी में आने वाला तूफान है, जिसके कारण बर्फीली बारिश होती है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार बर्फीले तूफान के कारण खालिस्तान पर कम से कम 6.5 mm बर्फ गिरती है। सामान्य तौर पर ऐसे तूफान के दौरान बारिश फ्रीजिंग पॉइंट से कम तापमान पर होती है, जो बर्फ के रूप में धरती पर गिरती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के इतिहास का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह आज भारतीय समय अनुसार 10:30 पर होने वाला है। ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद भवन में होगा। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल की सुरक्षा बेहद सख्त है। वहां एक दिन पहले से ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हालांकि पूरे वॉशिंगटन डीसी में ही पुलिस ने कड़ा पहरा बना रखा है, लेकिन कैपिटल हिल की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा टाइट है। चलिए आपको सुनवाते हैं विशेषज्ञ जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के हैं, रविंद्र सचदेवा, किस तरह से देखते हैं ट्रंप के इस शपथ ग्रहण समारोह को। देखिए, ट्रंप का जो पहला दिन होगा, कहा जाता है, इसने खुद कहा है कि इसने करीब 100 से ज्यादा ऑर्डर लिखित में तैयार करे हुए हैं, ड्राफ्ट मेमो, जो पहले दिन ही ये साइन कर देगा। अब उनमें डेफिनेटली काफी सारे जो इसके ऑर्डर्स हैं वो रिलेट करेंगे इमिग्रेशन को, कुछ रिलेट करेंगे ऑयल ड्रिलिंग को, ओपनिंग अप को, अलग अलग मुद्दों को। जहां तक रही बात इमिग्रेशन की, डेफिनेटली इनको एक्ट करना होगा। और ऑब्वियसली सबसे लो हैंगिंग फ्रूट जो होगा पहले, क्योंकि उसमें भी बड़ी क्वेश्चंस आएंगे, सबसे क्लियर इनको दिखेगा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं या थे या कुछ चल रहा है, उसके बाद बाकी और जाते जाएंगे ये लोग। अब उसके अलावा एक इम्पैक्ट और भी इमिग्रेशन का जो होगा, ये फैमिली वीजा को टाइट करने जा रहा है। फैमिली वीजा में अभी तक अगर आप अमेरिका में हैं तो अपने भाई बहन को भी बुला सकते थे, पेरेंट्स को। अब इसमें हो जाएगा नहीं, ओनली द फैमिली, दैट इज इट। आप अपने भाई बहनों को नहीं बुला पाएंगे। उसके अलावा ये इलीगल इमिग्रेशन का तो ये सारे मुद्दे रहेंगे। पर एक बात याद रखिए, ट्रंप जितने भी ऑर्डर्स इशू करेगा आज या आने वाले दिनों में, उनमें से कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो कि कोर्ट्स में चैलेंज होंगे, क्योंकि उन ऑर्डर्स में या तो ट्रंप अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर रहा है, ट्रंप की अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी अमेरिकन कांग्रेस की है उस तरह के ऑर्डर या लॉज बनाने की, या फिर ट्रंप जो कुछ ऑर्डर इशू करेगा उसमें कोई दांव पेच निकाल के दिखा सकते हैं कि ये ऑर्डर इलीगल है। तो ये अब मामले कोर्ट्स में भी जाएंगे बहुत बहुत बड़े तरीके से। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।